नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसबी के अंदर जो डे जीरो होता है उसमें क्या क्या होता है। तो सारी ही चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डे जीरो। तो बेसिकली जो आपका एसएसबी टीएस 46 एंट्री का लिए आप अभी जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हो, तो उसके लेकर हम यहाँ पे चल रहे हैं सो दैट आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको और सारी चीज़ें आपको एसएसबी के बारे में पता हो। तो लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था एसएसबी क्या है, एसएसबी क्यों है, एसएसबी कैसे है, यानी कि पूरा एक एसएसबी के बारे में एक ओवरव्यू आपको दिया था। ओके। और मैंने एक एक्सरसाइज के लिए भी आपको बताया था कि टू फाइंड योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ। तो आई होप कि आपने स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपने बारे में नहीं जानोगे, आप अपने आप को सुधार नहीं सकते हो, आप अपने आप में चेंजेस नहीं ला सकते हो। चलिए, कम टू द पॉइंट, दैट इज द डे जीरो। डे जीरो में क्या क्या होता है और क्यों इसे डे जीरो कहा जाता है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में जो डे जीरो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रिपोर्टिंग डे। इसको किस नाम से जाना जाता है? रिपोर्टिंग डे के नाम से जाना जाता है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई भी एक सिलेक्शन सेंटर आपको मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं दैट इज कॉल्ड दी इलाहाबाद। ओके। तो सारे बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, ओके, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हैं या फिर वो इधर राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, या फिर यूपी से आ रहे हैं, एमपी से, कहीं से भी, मतलब वो रिपोर्ट कर रहे हैं इलाहाबाद के लिए। ओके, एमपी से आ रहे हैं या फिर बिहार से आ रहे हैं, तो उन सबको क्या है, एक टाइम पे क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। तो इसलिए इसको डे जीरो या रिपोर्टिंग डे कहा जाता है। और रिपोर्टिंग जनरली क्या होती है, दो टाइम पे होती है। आप जितनी बेसिस भी देखोगे ऑलमोस्ट या तो 6 AM, सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग होगी, या फिर रिपोर्टिंग होती है आपकी 2:30 PM, दोपहर 2:30 बजे की रिपोर्टिंग होगी। तो जिन बच्चों की रिपोर्टिंग दोपहर 2:30 बजे होती है, तो उनके लिए वो जो डे होता है उसको डे जीरो कहा जाता है। बाकी जिन लोगों की रिपोर्टिंग 6 AM होती है, उनका जो डे जीरो और डे वन क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और एनडीए के लिए आप जाते हो तो एनडीए में जनरली क्या है, 2:30 बजे आपको रिपोर्ट किया जाता है। ओके। और वो पूरा दिन आपका डे जीरो होगा, उसमें मैं अभी बताऊंगा क्या क्या होता है। और नेक्स्ट डे से आपका डे वन यानी कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे अभी आपकी टीएस एंट्री है, तो ज्यादातर बच्चों को क्या है, सुबह मॉर्निंग में बुलाया होगा, तो वही आपका समझ लीजिए डे जीरो है, और वही आपके लिए क्या है, डे वन है। यानी कि उसका अलग अलग आपके लिए नहीं होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट कहाँ करना होता है कि जो भी आपका डेट है, मान लीजिए जैसे आपको 6 AM रिपोर्टिंग के लिए बुलाया है, तो आपको 6 बजे कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, उस स्टेशन के एमसीओ, ओके, मिलिट्री कंट्रोल ऑफिस, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। और जैसे ही आप वहाँ पे स्टेशन पे पहुंचोगे, तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्या है वहां पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या है, वहीं पे अपना इंतजार करते रहना, वेट करते रहना है। होता क्या है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव, ओके, कोई मतलब वहां पे सोल्जर्स आते हैं फिर, और वो आपको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे कि आपको स्टेशन से बाहर लाया जाएगा या बाहर बुला लिया जाता है, और उसके बाद आपको आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं उनके थ्रू आपको ले जाया जाता है कहाँ पे, एसएसबी सेंटर। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिएगा कि जैसे कोरोना टाइम में क्या हुआ था, डायरेक्ट ही लोगों को बुलाया था एसएसबी सेंटर, या फिर स्टेशन पे आपको बुलाया जाता है। तो जहां पे भी रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है, आप वहीं रिपोर्ट करिएगा, क्योंकि वो आपको वहीं पे जाके क्या करेंगे, रीच करेंगे। तो स्टेशन पे आपको बुलाया है तो आप वहां पे रिपोर्ट करिए, वो आपको स्टेशन से कहां ले जाएंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी के अंदर ले जाएंगे। अब वहां पे जाके सबसे पहला काम जो आपका होता है, दैट इज कॉल्ड दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने आपसे मांगे हैं उनके बारे में उनका क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। ओके। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ओके। तो कई बार बच्चा क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना चाहता है, तो वो पूरा उसको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे होता है।
यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मंगाए हैं वो चेक किया जाता है कि आप ओरिजिनल ही हैं या कोई और हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, बच्चा है ना, कर जाते हैं इधर उधर, तो प्लीज आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बिकॉज बड़ा स्ट्रिक्टली वो फिर इन चीजों को लेते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है उनको एक तरफ हटा दिया जाता है, और जिनका नहीं होता है, जिनके में कुछ इशू होता है, आइदर 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, या फिर कोई भी इशू है, तो फिर उसको क्या है वो अलग कर देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको क्या दिया जाता है, चेस्ट नंबर एलोकेट किया जाता है। दे अलॉट ए चेस्ट नंबर, और वही आपकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है नेक्स्ट 5 डेज के लिए। क्योंकि एसएसबी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बच्चा आया है, और आपको नहीं पता है ना कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो दे गिव यू ए चेस्ट नंबर दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट 5 डेज, कि आप उसको जब भी टेस्टिंग के दौरान बुलाएंगे तो उसी चेस्ट नंबर से बुलाएंगे। ओके, या फिर किसी के नाम से लेके कोई आपको, मतलब ठीक है, किसी का नाम नहीं पता है या नाम लेकर नहीं बुलाना है, तो उसके लिए कॉमन मेथड उन्होंने अप्लाई किया है कि भैया वो एक चेस्ट नंबर दे देंगे और आपको उसको चेस्ट नंबर से ही बुलाना है। उसकी टेस्टिंग, उसके जो प्रोसीजर होंगे वो चेस्ट नंबर से ही उसको ध्यान रखा जाएगा। तो क्या हो जाता है, आपका चेस्ट नंबर एलोकेट हो जाता है, और वही चेस्ट नंबर आपको क्या है, संभाल कर रखना है नेक्स्ट 5 डेज के लिए। जब भी कोई टेस्टिंग होती है वो चेस्ट नंबर आपको पहनना है, और जब टेस्टिंग नहीं होती है तो वो चेस्ट नंबर आप निकाल के रख सकते हो। ओके, जैसे काफी टाइम इवनिंग के टाइम पे, या जब भी आप बाहर निकलोगे वो चेस्ट नंबर आप पहन के निकलोगे, क्योंकि 5 दिन के लिए वही आपका क्या है, सब कुछ है। आप कुछ गलती करते हो, आपका चेस्ट नंबर नोट डाउन कर लिया जाएगा। ओके, आपकी एक्टिविटीज को चेस्ट नंबर से नोट डाउन किया जाएगा, तो वो आपका क्या रहता है, एक तरीके से आईडी कार्ड है, एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपका है। उसके साथ साथ आपको फिर चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद जो ऑफिसर्स होते हैं, दे ब्रीफ अबाउट द शेड्यूल, यानी कि जो जेसीओज होते हैं वो आपको क्या करते हैं, शेड्यूल के बारे में ब्रीफिंग करते हैं। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई जेसीओज, जवान्स, ऑफिसर्स आपको ब्रीफ करता है किसी भी शेड्यूल के बारे में, कि आपका इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाएगा, इस टाइम पे स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस टाइम पे आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू लिसन केयरफुली। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जब वो आपको ब्रीफ कर रहे हैं, जब तो आपने ध्यान दिया नहीं, और बाद में फिर गलतियां करते हो, उन्हीं चीजों को वो नोटिस कर लेते हैं कि ये क्या, ये सिंसियर नहीं है, ये केयरफुल नहीं है, ध्यान से नहीं सुन रहा है, और एक बार नजर चढ़ गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जब भी कोई ब्रीफिंग होती है, ध्यान रखना, एसएसबी के अंदर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ऑफिसर्स आपको ब्रीफ करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो उस ब्रीफिंग को आपको ध्यान से सुनना है, और उन इंस्ट्रक्शंस को आपको क्या करना है, ध्यान से फॉलो करना है। ब्रीफिंग करने के बाद आपको क्या है, वेरियस इंस्ट्रक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड, आपको क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फिर वो देते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, ओके, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। जैसे जब भी आप एसएसबी सेंटर जाते हैं तो कुछ क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड एरिया होते हैं। प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब है कि आप उस एरिया में नहीं जा सकते हो। अब नहीं जा सकते हो इसका मतलब नहीं जा सकते हो, ऐसे नहीं कि चल भाई घूम के आते हैं, इधर ये ग्राउंड बन रहा है तो ग्राउंड में क्या क्या होता है, ना तो आप किसी जीटीओ वाले एरिया में जा सकते हो। ओके, इधर फिर हो सकता है ऑफिसर्स का मतलब रहने का प्लेस हो तो वहां आप नहीं जा सकते हो। जो भी आपका एलोकेटेड एरिया है आप उसी में जा सकते हो, उसी में आप मूवमेंट कर सकते हो। फिर वो आपका चाहे वो प्लेग्राउंड हो, या फिर वो मैस हो, या फिर वो कोई भी जगह हो, तो वो आपको बता देते हैं, बट उन इंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई आपको मना किया है और आप बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हो, तो फिर आपको क्या है, एक तरीके से मतलब दैट विल बी ए नेगेटिव इम्पैक्ट, या फिर उसके लिए बड़ा ही मतलब आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये सारा कहाँ होता है, ये डे 0 में होता है। लेकिन आप टीएस के लिए जा रहे हो तो ये डे 0 क्या होगा, आपका डे 1 में ही काउंट हो जाएगा। मतलब ये जो आपकी पूरी प्रोसीजर मैंने बताया है, जैसे ही आप 6 बजे रिपोर्ट करोगे सुबह को, तो यहाँ से आपको लेके जाया जाएगा एसएसबी सेंटर। ओके, ऑलमोस्ट 7 बजे तक ये प्रोसेसिंग हो जाती है। उसके बाद आई थिंक यू विल बी प्रोवाइडेड ब्रेकफास्ट। ओके, और
वहीं पे आपका क्या हो जाता है, बैग एंड बैगेज, ये सारा सामान जमा हो जाता है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए अपना डॉक्यूमेंट फाइल लेके आपको बुला लिया जाता है। ओके, और फिर यहाँ पे क्या चलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाते हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड द चेस्ट नंबर, और चेस्ट नंबर प्रोवाइड होने के बाद फिर आपको ब्रीफ की जाती है, और जैसे जैसे ब्रीफिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी क्या हो जाती है, टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डे 1 या स्क्रीनिंग डे भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डे 1 यानी कि स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है और स्क्रीनिंग एसएसबी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तब तक के लिए इफ यू वांट टू prepare for SSB you can follow the Unacademy SSB category। ओके, Unacademy का जो डिफेंस एग्जाम में SSB कैटेगरी आप उसको फॉलो कर सकते हो। वेरियस मेंटर्स एंड द एसेसर्स जिन्होंने पहले एसएसबी बोर्ड में काम किया, आप उनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, उनके साथ आप एसएसबी के बारे में सीख सकते हो, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक अगेन एंड अगेन। मौका मिला है, प्रिपेयर होके जाइएगा। इसके लिए आप 1 मंथ अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, उनके साथ प्रिपरेशन करो। जितना भी टाइम है आपके पास, 15 डेज, 20 डे, 22 डेज, 23 डेज, आप प्रिपेयर होके जाइएगा। ओके, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ बाय यूजिंग द कोड SS30 और उन एसेसर्स के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ध्यान रखना, कैटेगरी ध्यान से चूज करना। यदि आप करते हो एसएसबी की कैटेगरी में, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और आप 1 मंथ के लिए ले सकते हो, तो आई थिंक 1500 तक वो आपका हो जाएगा। ओके, मेरे बारे में आप मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, और आई एम टीचिंग यू साइंस फॉर एनडीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हमारा नया कोर्स भी अब चल चुका है, तो आप यहाँ से मेरे बारे में क्या है, फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टेज 1 की कहानी को लेके मैं आपको बताऊंगा, यानी कि स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको, ठीक है, मैं गाइड करूंगा, यानी कि उस पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।